आखिर एक महिला क्यों बनी कुतिया? कलयुग की अद्भुत और अजीबोगरीब सच्ची कहानी। एक औरत कैसे बनी कुतिया? कलयुग की सच्ची घटना। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्र में ये स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यानी जो व्यक्ति अधर्म, चाल और इरादों में डूबकर अपना जीवन बर्बाद कर देता है, उनका अंत बहुत ही बुरा होता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बता रहा हूं जिसमें एक है वह स्त्री जिसने एक साधु स्वभाव के युवाओं के साथ धोखा किया और उनका अपमान किया। महिला अंत में अपने कर्म के भार से ऐसी योनि में चली गई जिसे देखकर लोग सहम गए। ये कहानी सिर्फ एक पापिनी के पतन की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए चेतावनी है जो अपने कर्मों को याद रखने के लिए अपने कर्मों को एक दिन जरूर याद रखें। है इसलिए कर्म करते रहो, लेकिन याद रखना चाहिए अन्याय कभी नहीं रहता, इसलिए सोच विचार कर ही अपने कर्मों को परिणाम देना चाहिए। लोभ लालच के लिए बार बार लोगों को क्षणिक आनंद मिलता है। वश में आप घिनौने काम कर सकते हैं। उसके नतीजों के बारे में सोचिए कि जब हमारे कर्मों का फल हमें चाहिए तो हमें और हमारे परिवार को विशेष लाभ मिलेगा। इस कहानी में बताया गया है कि एक महिला आखिर कुतिया क्यों बन जाती है। ऐसा कौन सा पाप किया भगवान ने उसे इतनी कठोर सजा दी जो देर तक बिना रुके। भारत के एक शांत और छोटे गांव की बातें बहुत समय पहले शुरू हुई थी। एक अनाथ बच्चा रहता था, उसका नाम इंद्रसेन था। जब वह बहुत छोटा था उसके माता पिता का देहांत हो गया था। वह अकेला और बेसहारा हो गया था, लेकिन उसी को नियति थी दया आई। गांव के ही एक सज्जन और धर्मपरायण किसान धर्मपाल ने उन्हें गोद ले लिया। धर्मपाल को न केवल एक अच्छा क्रांतिकारी माना जाता था बल्कि वह धार्मिक आस्था का भी था। इंद्रसेन को पुत्रवत स्नेह दिया, उन्हें संस्कृत पाठशाला में प्रेषण और वेदों का पाठ दिया, उपनिषदों और रामचरितमानस की शिक्षा दिलवाए। धीरे धीरे धारा इंद्रसेन बड़ा हुआ, शांत स्वभाव, मधुर वाणी और ऑलवेज लैंड की दृष्टि से वे हमेशा अपने पिता बने तुल्य धर्मपाल की आज्ञा का पालन और उन्हें बाबा के प्रतीक चिन्ह प्रत्येक करते हैं। दिन इंद्रसेन ब्रह्मा में भगवान गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और गांव के पास जाते हैं। असल में खोला गया विकिपीडिया में ही प्रकृति स्वयं का स्वागत था। पक्षियों का रंग पर्यावरण को संगीतमय बनाता है। इन पक्षियों में एक विशेष कबूतर था, छोटी, बेहद खूबसूरत और अनोखी। उसका नाम इंद्रसेन ने रखा था, जिसे अन्य पक्षी भी कहा जाता है। जहां झुंड में शामिल थे नाना चुगते थे, जहां पर सोनिया के पास ही सोनिया और सीता भी थी। ऐसा लगता है कि दाना चुगती के हाथ से मानो दोनों में कोई आत्मिक संबंध बन गया हो। बीता और इंद्रसेन ने सोनिया को मंत्रों की आवाज में कहा कि वह कबूतर के साथ है। वेद पाठ, भजन और रामायण की चौपाइयां सुनेती इंद्रसेन प्रतिदिन अपने खेत में जाए। जब रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करता है तो कुछ समय के लिए सोनिया मंत्रमुग्ध हो जाती है। में ये चमत्कार हुआ कि सोनिया इंद्रसेन की बोली उंगली लग गई और आश्चर्य की बात ये हो गई, धीरे धीरे लिया गया। उसने कुछ शब्द भी सीखे। ये कोई साधारण पक्षी नहीं रही, अब ईश्वर की कृपा से ज्ञान संदेश एक विशेष आत्मा बन गया था इंद्रसेन। अब जहां इसके अलावा वह अब केवल एक पक्षी नहीं रही बल्कि उससे मिलती जुलती थी सबसे प्रिय संगिनी बहन। एक दिन इंद्रसेन ने अपने बाबा धर्मपाल से कहा था, बाबा, मुझे धर्म प्रचार धर्म यात्रा करीब 2 महीने पहले दी गई थी। जहां वहां के लोगों को राम कथा और भगवत गीता का संदेश धर्मपाल गौरव मिलता है। उन्होंने अपने मस्तक छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि जा बेटा, श्री जैसा है राम ने वन में धर्म का मार्ग दिखाया, वैसे ही सत्य और सेवा का प्रचार किया। इस प्रकार इंद्रसेन अपने साथ लेकर गए धर्म प्रचार मंडली के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। कई गांवों और नगरों को पार करते हुए वह एक विशेष स्थान पहुंचा जहां आर्षिवरदाचार्य का आश्रम था। आर्षिवरदाचार्य उस क्षेत्र के आदरणीय संत थे। उन्होंने धर्म यात्रियों के लिए अलग अलग विश्राम कक्ष और साधना स्थल बनाए हुए थे। कोई जप करना चाहता तो वहां मौन साधना करता, कोई विश्राम चाहता तो आराम करता। वहां पूर्ण शांति और मर्यादा थी। इंद्रसेन को भी एक कक्ष मिला। इंद्रसेन अपनी पवित्र कबूतरी को साथ लेकर वहीं एक कक्ष में ठहर जाता है। दोस्तों, उसी नगर के पिछले छोर पर एक बदनाम गली थी। उस गली में रहती थी चंदा, एक अत्यंत सुंदर, मोहक, लेकिन पतन की राह पर चली हुई स्त्री, जिसे वेश्या कहते हैं। उसका रूप ऐसा था कि जिसने देखा उसकी आंखें वहीं ठहर गई। नगर के कई पुरुष
चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी रूप धारण किए हुए, उसकी देहरी पर अपने मन के विकार लेकर जरूर पहुंचते थे। चंदा अपने रूप और श्रृंगार से ऐसा मायाजाल रचती थी कि कोई भी उसकी मुस्कान से बच नहीं पाता था। हर दिन की तरह उस दिन भी वह अपने द्वार पर सजी संवरी खड़ी थी जब उसकी नौकरानी शीला ने आकर कान में धीरे से कहा, मालकिन, इस बार एक अनोखा युवक आया है नगर में, धर्म प्रचारियों के साथ है, नाम है इंद्रसेन। बड़ा सुंदर है, बहुत ही शांत स्वभाव का, मगर उसकी आंखें हमेशा जमीन की ओर ही रहती हैं। वह किसी स्त्री को देखकर भी नजर नहीं उठाता, चाहे स्त्री कितनी ही सुंदर क्यों ना हो। लेकिन मुझे लगता है शायद आपका भी असर उस नौजवान के ऊपर ना हो। दोस्तों, अपनी सेविका के मुख से यह बात सुनकर चंदा पहले तो मुस्कुराए, फिर उसका चेहरा तमतमा उठा। क्या कहा, कोई मुझे देखे और आकर्षित ना हो, मुझे नजरअंदाज कर दे, असंभव। मैं तो आग हूं और आग के पास कोई आए और वह ना पिघले, ऐसा कभी हुआ है क्या? दोस्तों, अब तो वह ठान चुकी थी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इंद्रसेन को अपने जाल में फंसा कर ही रहेगी। दोस्तों, अब क्या था, अब चाले चली जाने लगी। चंदा ने एक नेक स्त्री का स्वरूप ओढ़ लिया। वह अब हर दिन कुछ अन्य युवतियों को लेकर उस मार्ग पर बैठने लगी जहां से इंद्रसेन मंदिर से लौटता था। वे सब ऐसे व्यवहार करती मानो साधु संतों की बातें सुनने आई हो, धर्म के उपदेशों पर सिर झुका रही हो। चंदा स्वयं बहुत गंभीर मुद्रा बनाकर बैठती, जैसे वह भी ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलने को आतुर हो। वह कभी किसी छोटी बच्ची को भेजती जो जाकर इंद्रसेन से कहती, भैया, मेरी दीदी धर्मशास्त्र पढ़ रही है, क्या आप हमें कोई धार्मिक पुस्तक दे सकते हैं? इंद्रसेन उन्हें गीता, रामायण या भजनावली की पुस्तकें थमा देता, पर एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखता। चंदा को यह चोट सी लगती। वह सोचती थी कि अब तक तो बड़े बड़े राजपुरुष मेरे इशारों पर चले हैं और यह ब्रह्मचारी मेरी ओर देखता भी नहीं। मित्रों, एक दिन जब इंद्रसेन लोगों को धर्म की महिमा समझा रहा था, तभी चंदा ने एक और चाल चली। वह बीमारी का नाटक करने लगी। वह कांपती आवाज में पास आई और बोली, स्वामी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, कृपा कर मुझे किसी वैद्य का नाम बता दे। उस वक्त वह बिना किसी आवरण या संकोच के खड़ी थी, खुले रूप में, लेकिन इंद्रसेन ने आज भी अपनी दृष्टि नहीं उठाई। उसकी आंखें जमीन की ओर ही रही। उसने केवल इतना कहा, देवी वैद्यराज माधव जी मंदिर के पास बैठते हैं, वहां जाकर चिकित्सा करवा लें। इतना कहने के बाद वह फिर से प्रवचन में लीन हो गया। चंदा के अंदर अब क्रोध और लालच की आग एक साथ जल उठी। अब ये सिर्फ बातों से नहीं मानेगा, मुझे खुद उसके कक्ष में पहुंचना होगा। दोस्तों, अगले दिन की योजना पहले से तय थी। चंदा एकदम बेजान होकर मंदिर परिसर के कोने में बैठ गई और जैसे ही आरशी आश्रम के छोटे कक्ष में अकेले इंद्रसेन दिखा, वह बेहोश हो गई। शीला, उसकी दासी, उसके पास बैठकर उसे पानी छिड़कने का नाटक कर रही थी। उधर इंद्रसेन जब विश्राम के लिए अपने कक्ष की ओर बढ़ा तो वह दृश्य देखकर रुक गया। ये स्त्री कौन है और ऐसी अवस्था में यहाँ कैसे बैठी है? उसने आसपास के लोगों से पूछा। सब ने कहा, हमें नहीं पता, ये स्त्री हमारे गांव की नहीं लगती। उसने शीला से पूछा, क्या आप इनकी परिचिता हैं? शीला ने आंखें नीची करते हुए उत्तर दिया, नहीं स्वामी, मैं भी नहीं जानती। अब इंद्रसेन की अंतरात्मा ने कहा, किसी भी स्त्री को यूं बेसहारा छोड़ना अधर्म है। पास में मेरा कक्ष है, इसे वहां कुछ समय विश्राम दे दूं। मित्रों, बस यही। चंदा को अपनी सफलता की झलक दिख गई। उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। वह यही तो चाहती थी, अब मैं जो चाहूं कर सकती हूं। देखती हूं ये ब्रह्मचारी कब तक टिकता है। दोस्तों, उस दिन इंद्रसेन अपने छोटे से कक्ष में एक दीपक की लौ के सामने बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा था और भगवत गीता के श्लोकों का जप कर रहा था। वह उसी तरह ध्यानस्थ था जैसे कोई तपस्वी हिमालय में साधना कर रहा हो। और उधर चंदा, जो बीमारी का बहाना करके उसके कक्ष में लाई गई थी, अब सजग हो चुकी थी। उसने आंखें खोली, चारों ओर देखा और पानी मांगने का नाटक किया। इंद्रसेन ने उसकी आवाज सुनी, पास आया और पूछा, अब आपकी तबीयत कुछ ठीक लग रही है क्या? आप बता सकती हैं कि आप कौन हैं और कहां से आई है? लेकिन चंदा के मन में सत्य नहीं था, सिर्फ छल और मोह जाल था। उसने उत्तर देने की जगह अपनी मोहक आंखों से इंद्रसेन की ओर देखा। वह वही दृष्टि थी जिसने नगर के कई राजाओं, सन्यासियों और सेठों को झुका दिया था। वह कभी बेजान होकर गिरती, कभी इंद्रसेन के कंधे को छूकर सहारा लेने का बहाना करती। उसके स्पर्श में लालसा थी, उसके शब्दों में
मिठास में लिपटा विष था, लेकिन इंद्रसेन वह तो धर्म की लौ में तपकर बना था। उसने चंदा की हर हरकत को बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सहा। उसकी दृष्टि बार बार जमीन पर ही रही। चंदा थक गई, धीरे से लेटते हुए बुदबुदाए, इससे तो किसी पशु को इशारा कर देती, वह भी पास आ जाता। पता नहीं ये किस तपस्या का पुतला है, एक सुंदर स्त्री को पास पाकर भी मोहित नहीं होता। फिर उसने एक और नाटक शुरू किया। आंसू बहाते हुए बोली, मैं एक बेसहारा स्त्री हूं, मेरे माँ बाप नहीं रहे, कोई घर नहीं, कोई सहारा नहीं, आप ही ने मुझे बीमारी में बचाया। अगर अब मुझे निकाल दोगे तो मैं कहां जाऊंगी। इंद्रसेन का हृदय करुणा से भरा हुआ था, मगर वह धर्म की मर्यादा को भूल नहीं सकता था। उसने गंभीर स्वर में कहा, आप मेरे लिए पराई स्त्री हैं, यह उचित नहीं कि आप मेरे कक्ष में रहे, कृपया प्रातः होते ही यहां से चली जाए। चंदा ने फिर आंसू बहाए, एक मजबूर स्त्री का रूप ओढ़ा, मुझे रात भर यहीं रहने दीजिए, प्रभात में चली जाऊंगी। इंद्रसेन ने कुछ क्षण सोचा, करुणा और धर्म के बीच संतुलन बनाते हुए कहा, ठीक है, आज की रात आप यहीं रहें, लेकिन प्रातः होते ही आपको जाना होगा। ये सुनकर चंदा के चेहरे पर एक संतोष की छाया आ गई। अब तो यह मेरी बातों में आ ही जाएगा, उसने सोचा, मगर वह नहीं जानती थी कि वह जिसके पास बैठी है वह कोई साधारण मनुष्य नहीं। तप का तेज और धर्म का व्रत है, वह इंद्रसेन है। रात के अंतिम पहर में उसने एक और चाल चली। उसने अपने वस्त्रों को धोने के बहाने गीला किया और फिर अर्धनग्न होकर उन्हें सूखने के लिए फैलाने लगी, इस आशा में कि इंद्रसेन की संयम की दीवार टूटेगी। लेकिन जैसे ही इंद्रसेन ने ये दृश्य देखा, वह मौन और स्थिर खड़ा रहा, फिर तुरंत बाहर चला गया और खुले आंगन में बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। सुबह होते ही इंद्रसेन आर्षवर्धाचार्य के पास पहुंचा। उसने सारा घटनाक्रम आदर पूर्वक उन्हें बताया। गुरुवर, एक स्त्री मेरे कक्ष में है, बीमार बताकर आई थी, मगर मुझे नहीं लगता वह वही है जो दर्शा रही है। मुझे धर्म संकट महसूस हो रहा है। ऋषि कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, यदि वह सच में बेसहारा है और उसका कोई नहीं, तो धर्म के अनुसार उसके साथ छल करना भी पाप है। यदि तुम उसे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर सको तो उसे एक नई दिशा मिल सकती है। विवाह धर्म का बंधन है, इसमें पवित्रता है, सहारा है, और तुम्हारे पिता श्री धर्मपाल को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। इंद्रसेन थोड़े विचार में पड़ा, फिर आरश की बातों पर सहमति में सिर हिलाया। उधर चंदा, जिसने जीवन भर पुरुषों से केवल खेलना सीखा था, अब उलझन में थी। मैं तो इसे फंसाने आई थी, अब यह विवाह की बात कर रहा है। क्या मैं इसकी पत्नी बन सकूंगी? क्या मैं निभा पाऊंगी यह रिश्ता? लेकिन फिर उसने सोचा, कोई बात नहीं, विवाह कर लेती हूं, फिर मौका देखकर इसे छोड़ दूंगी, मेरी इच्छा तो पूरी हो जाएगी। वह नहीं जानती थी कि उसने जिस जाल को बिछाया था, अब वह खुद उसी में फंस चुकी है। इधर धर्माचार्य आरषि वर्दाचार्य से परामर्श के बाद जब इंद्रसेन आश्रम लौटे तो उनके चेहरे पर शांति और निर्णय की गंभीरता थी। उन्होंने सीधे चंदा के पास जाकर सादगी भरे स्वर में कहा, मेरे गुरुदेव ने मुझे यह मार्ग दिखाया है। यदि तुम सच में बेसहारा हो तो मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने को तैयार हूं। तुम्हें अब कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें एक सम्मानपूर्ण स्थान मिलेगा। ये सुनते ही चंदा के चेहरे का रंग बदल गया, उसके भीतर जैसे तूफान आ गया। मैं तो किसी और इरादे से आई थी, ये तो विवाह की बात करने लगा। मैं इसकी पत्नी कैसे बन सकती हूँ? ये रिश्ता तो मैं निभा ही नहीं सकती। फिर उसने मन में एक चाल सोची। उसने इंद्रसेन से कहा, मुझे एक रात का समय दो, सुबह तक मैं तुम्हें उत्तर दूंगी। इंद्रसेन ने सहमति में सिर हिलाया और बिना कोई प्रश्न किए फिर से साधना में लग गया। अगली सुबह चंदा ने सोचा, अगर मैं इससे विवाह कर लेती हूं तो मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इसके बाद मैं जैसे चाहूं इसे छोड़ सकती हूं। इसे तो बेवकूफ बनाना आसान है। वह तैयार हो गई। इंद्रसेन ने जाकर आरषि वर्दाचार्य को सूचना दी। आरषि ने एक छोटा वैदिक विवाह समारोह करवाया। वहां के सभी धर्मप्रेमी लोग एकत्रित हुए। सबने देखा कि इंद्रसेन ने एक बेसहारा औरत को सम्मान दिया, उसे पत्नी के रूप में अपनाया। ये बात हर किसी को छू गई। सावित्री, वह कबूतर जो इंद्रसेन की जीवन संगिनी जैसी बन गई थी, वह भी खुश होकर चहचहा रही थी, मानो आशीर्वाद दे रही हो। लेकिन यह विवाह केवल एक पक्षीय पवित्रता थी। चंदा, जो अब एक पत्नी बनी थी, बाहर से तो शालीनता का मुखौटा पहने थी, मगर भीतर उसकी इच्छाएं कुंठित हो रही थी। वह जो जीवन भर भोग और वासना में लिप्त रही थी, वह
अब एक साधु स्वभाव के पुरुष के साथ रहकर घुटन महसूस कर रही थी। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया, इंद्रसेन तो रात भर जप करता है, दिन में प्रवचन देता है और मुझ पर कभी ध्यान ही नहीं देता। ना कोई धन है, ना कोई सुख साधन। वह चिढ़ने लगी और एक दिन उसने अपनी पुरानी नौकरानी शीला को बुलाया और कहा, मुझे यहां से निकालने का कोई तरीका सोच, मेरा दम घुट रहा है। ना कोई रंगीन शाम है, ना ठाट। मैं फिर से वही जिंदगी चाहती हूँ जहां लोग पैसे लेकर आते थे और मैं अपनी पसंद से जीती थी। यहाँ तो सब मनहूसियत है। ये साधु जैसे मर्द को मैं और नहीं झेल सकती। शीला ने बहुत समझाया, मालकिन आप अब एक इज्जतदार स्त्री हैं। पूरे नगर में यह बात फैली है कि इंद्रसेन ने आपको पत्नी के रूप में अपनाया है। यदि आप कोई भी कदम उठाती हैं तो आपके अतीत की परतें सबके सामने खुल जाएंगी। चंदा चुपचाप सुनती रही, फिर कुछ देर बाद मायूस होकर बैठ गई। उसके मन में फिर भी वही द्वंद्व चल रहा था। अब मैं क्या करूं? अगर यहां से भागती हूं तो बदनामी होगी और यहीं रहूं तो ये साधु मेरी इच्छाओं को समझता ही नहीं। कुछ दिन बीते। अब चंदा ने धीरे धीरे उस घर को फिर से अपवित्रता की ओर मोड़ना शुरू कर दिया। जब इंद्रसेन दिन भर बाहर धर्म कार्य में रहता तो चंदा उस पवित्र घर को अपने पुराने तवायफ वाले ढंग में बदलने लगी। रात के अंधेरे में अजनबी पुरुषों को बुलाना शुरू किया गया। वही घर जहां पहले शंख घंटे की ध्वनि और मंत्रों उच्चारण गूंजते थे, अब वहां भोग की आवाजें गूंजने लगी। इंद्रसेन को इस पाप की भनक तक नहीं थी। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि वह जिस पर दया कर बैठा था वही उसे धीरे धीरे विनाश की ओर खींच रही है। लेकिन धर्म की रक्षा स्वयं धर्म करता है। दोस्तों, एक रात की बात है। इंद्रसेन अपने छोटे कमरे में बैठा था और भगवान के भजन में लीन था। लेकिन उसी घर की दूसरी ओर उसकी तथाकथित पत्नी चंदा ने उस पवित्र घर को एक अपवित्र अड्डा बना दिया था। उस रात चंदा ने दो पुरुषों को बुलाया था और पूरी रात वह उन्हीं के साथ व्यभिचार करती रही। हंसी, फुसफुसाहट और वासना में आहटों से वह कमरा गूंज रहा था। वहीं दीवार के उस पार इंद्रसेन भगवान का नाम ले रहा था। भोर की पहली किरण फूटी और घंटियों की आवाज के साथ ही दोनों पुरुष वहां से चुपचाप चले गए। जब इंद्रसेन ने अपनी पत्नी को देखा तो सौम्यता से पूछा, तुम आज सोई नहीं? तुम्हारे कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। चंदा एक पल को चौंकी, मगर फिर अपने झूठ की चादर ओढ़ ली। मैं तो रात भर उपासना में बैठी थी, शायद तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। इंद्रसेन शांत रहा, कुछ नहीं बोला। वह उस पर आरोप नहीं लगाता था, वह तो उसका उद्धार चाहता था। अब चंदा ने एक और निर्णय लिया। उसने अपनी पुरानी सेविका शीला को फिर से अपने पास रख लिया और दिन रात उसी की मदद से अजनबी पुरुषों को बुलाने लगी। वह अब पूरी तरह से इंद्रसेन को अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहती थी। एक दिन उसने शीला से कहा, अब बहुत हो गया। इस साधु जैसे आदमी से छुटकारा पाना है। मैं इससे मार डालूंगी, यह कोई नहीं जान पाएगा। हम एक अजनबी नगर में हैं, कौन जानेगा कैसे मरा। उसकी दासी भी इसी षड्यंत्र में शामिल थी। उसने चंदा को बारीक कांच के शीशे दिए। चंदा ने उन्हें पीसकर महीन पाउडर बनाया और रात के खाने में मिला दिया, एक ऐसे व्यंजन में जो इंद्रसेन को बहुत प्रिय था। लेकिन चंदा इस बात से अनजान थी कि इस पूरे षड्यंत्र की एक मूक गवाह है वह कबूतरी। जब इंद्रसेन थका हुआ घर लौटा और भोजन करने बैठा तो सावित्री जोर जोर से चिल्लाने लगी, यह खराब है, ये खराब है, मत खाओ मत खाओ। इंद्रसेन आश्चर्यचकित हो गया। ये वही पक्षी था जो उसे मंत्र सुनाती थी। आज उसकी चेतावनी क्यों? लेकिन वह भूखा था। उसने कबूतर की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया और जैसे ही पहला निवाला लिया उसके भीतर एक तूफान शुरू हो गया। कांच का विष काम करने लगा। उसकी आंतें कटने लगी, उसके मुंह से खून निकलने लगा। वह छटपटाने लगा, दर्द से करा उठा। चंदा वह पुकारता रहा मगर चंदा अपने कक्ष में बैठी रही, एक बार भी पास न आई। सावित्री उड़कर उसके पास पहुंची। वह गगन भेदी स्वर में चिल्ला रही थी, मुंह से खून निकल गया, मुंह से खून निकल गया। वह कबूतर उसके चारों ओर चक्कर काट रही थी जैसे कोई रक्षक आत्मा अंतिम समय में रक्षा करने की कोशिश कर रही हो। वह भगवान के नाम के मंत्र बोलने लगी जैसे वह चाहती हो कि इंद्रसेन अपने प्राण ईश्वर के चरणों में छोड़ दे। इंद्रसेन का शरीर कांप रहा था मगर उसका मन शांत था। उसने जमीन पर गिरते गिरते अंतिम बार कबूतरी की ओर देखा और भगवान नारायण का नाम लेकर अपने प्राण त्याग दिए। वह एक सत्यामा
था एक धर्म योद्धा जिसने किसी स्त्री को सहारा देने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, पर उसके बदले मिला छल, पाप और विष। लेकिन धर्म की रक्षा वहीं खत्म नहीं हुई। अब धर्म स्वयं अपना न्याय करेगा दोस्तों। उधर जब इंद्रसेन का शरीर झर के प्रभाव से तड़प रहा था और उसके प्राण पवित्र मंत्रों के साथ निकल रहे थे, उस क्षण एकमात्र जीव जो उसकी पीड़ा का साक्षी था वह थी उसकी प्यारी कबूतरी सावित्री। इंद्रसेन के मरते ही सावित्री फड़फड़ाने लगी, आकाश की ओर मुख करके जोर जोर से चीखने लगी। मुंह से खून निकल गया, मुंह से खून निकल गया। वो जैसे आसमान को पुकार रही थी, जैसे ईश्वर से न्याय मांग रही हो। लेकिन उधर चंदा का दिल अब भी पत्थर बना हुआ था। वह डर चुकी थी, अगर इंद्रसेन की मौत का सच सामने आया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने तुरंत अपने नौकरों और शिला को बुलाया और बोली, इस लाश को ठिकाने लगाना होगा, जल्दी लकड़ियां लाओ, इसे जला डालो, यही सबसे सही रास्ता है। लकड़ियां लाकर एक चिता बनाई गई। चंदा ने खुद इंद्रसेन के शव को उसमें डाला और आग लगाई, लेकिन धर्म कभी जलता नहीं। जैसे ही चिता में आग लगी, सावित्री फिर चीखने लगी और फिर एक चमत्कार हुआ। आग ने इंद्रसेन के शरीर को छुआ तक नहीं। जहां चंदा को उम्मीद थी कि उसका पाप राख बन जाएगा, वहां ईश्वर ने उसे और अधिक भयभीत कर दिया। ये जल क्यों नहीं रहा? चंदा चौंक उठी। शिला ने डरते हुए कहा, मालकिन, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, इसका शरीर पवित्र था और शायद ईश्वर इसकी रक्षा कर रहा है। चंदा ने कहा, तो अब इसका टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और किसी गंदी नाली में बहा देते हैं, कोई भी पहचान ना पाए। चाकू लाया गया, लेकिन जैसे ही वे शव को काटने लगे, शरीर वैसा ही बना रहा। कोई भी औजार काम नहीं कर रहा था। अब चंदा का घमंड भी कांप उठा, लेकिन पाप की राह पर चलने वाला व्यक्ति जब तक पूरी तरह टूट ना जाए तब तक रुकता नहीं। आखिरकार उसने घर के एक कमरे में एक गड्ढा खुदवाया। उसी गड्ढे में इंद्रसेन के शव को चुपचाप दफन कर दिया और ऊपर से जमीन को समतल कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर चंदा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अपने पुराने तवायफ वाले जीवन में लौट गई। अगली सुबह आरषि वरदाचार्य, जो इंद्रसेन के आध्यात्मिक गुरु थे, जैसे ही जागे, उन्होंने इंद्रसेन को नहीं पाया। पूरे दिन बीत गया, मगर वह मंदिर में दर्शन देने नहीं आया। ऋषि ने अपने एक शिष्य से पूछा, इंद्रसेन कहाँ है? वह बिना कहे कभी नहीं जाता, वह तो हर प्रातः हमारे साथ पूजा करता है। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया शायद वह अपनी नवविवाहिता के साथ कहीं घूमने गया होगा, मगर ऋषि जानते थे इंद्रसेन ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने अपने 2 शिष्यों को साथ लिया और सीधे इंद्रसेन के घर पहुंचे। दरवाजा बंद था, ताला पड़ा था, अंदर से कोई आवाज नहीं। वे चिंतित हुए, लेकिन बात यही नहीं रुकी। 2 दिन बीते, फिर 4। किसी ने भी इंद्रसेन को आते जाते नहीं देखा। 5वें दिन आज जब वापस मंदिर लौट रहे थे, तभी उन्हें एक कबूतरी दिखाई दी, वही सावित्री जो हमेशा इंद्रसेन के साथ रहती थी। वह चिल्ला रही थी, लेकिन ये कोई सामान्य चहचहाट नहीं थी, वह इंसानों की तरह बोल रही थी। मुंह से खून निकल गया, मुंह से खून निकल गया। रश रुक गए, उनके चेहरे पर आश्चर्य, भय और सोच सब एक साथ दौड़ गया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, ये तो इंद्रसेन की कबूतर है, ये कुछ कह रही है, क्या ये कोई संकेत है? सब कुछ रहस्य में डूब गया था। उधर दोस्तों, काफी दिन हो गए इंद्रसेन के पिता धर्मपाल ने जब इंद्रसेन को काफी दिनों से नहीं देखा तो वह गांव में बैठा हुआ बेचैन होने लगा। वही एक आत्मा थी जो सबसे अधिक जुड़ी थी इंद्रसेन से। उसका पिता धर्मपाल बहुत दूर अपने गांव में बेचैन बैठा था। धर्मपाल ने अपने पुत्र को बचपन से पाला था, गोद लिया था, लेकिन स्नेह में कभी भेद नहीं किया। वह उसे अपने जीवन का पुण्य मानता था, लेकिन अब कई दिनों से उसका मन बेहद विचलित था। वह रोज सोचता, इंद्रसेन का कोई संदेश नहीं आया, ना कोई समाचार, ना ही कोई संकेत। क्या सब ठीक है? उस रात वह गहरी चिंता में डूबा था। लेटा तो सही, मगर नींद उसे नहीं आ रही थी। तभी थकान ने उसकी आंखें बंद कर दी और वह सपना शुरू हुआ जिसने उसे झकझोर दिया। धर्मपाल ने देखा, उसका बेटा इंद्रसेन सामने खड़ा है, उसका शरीर जगह जगह से घायल है, रक्त बह रहा है और उसकी आंखें बंद हैं। वह आकाश की ओर देख रहा है, जैसे कुछ कह नहीं पा रहा, लेकिन उसकी आत्मा पुकार रही है। धर्मपाल घबरा कर उठ बैठा, पसीने से भीगा हुआ शरीर, कांपती सांसें और दिल में गूंजती बस एक ही आवाज, मेरा बेटा कहीं संकट में है। सुबह हुई, मगर उस बेचैनी ने साथ नहीं छोड़ा, और जब 3 रात लगातार वही सपना आया तो
धर्मपाल अब और ना रुका, वह तुरंत उस नगर की ओर रवाना हुआ जहां इंद्रसेन धर्म प्रचार के लिए गया था। नगर में पहुंचकर धर्मपाल सीधा पहुंचा आरषि वरदाचार्य के आश्रम। जब आरषि ने उसका चेहरा देखा, वह समझ गए कि यह कोई सामान्य मिलन नहीं है। धर्मपाल ने पूरा सपना उन्हें सुनाया। आरषि गहराई में डूब गए, वे भी कई दिनों से इंद्रसेन के न आने से चिंतित थे। उन्होंने कहा, धर्मपाल, अब ये बात केवल चिंता की नहीं, ये किसी रहस्य का संकेत है। तुम्हारा सपना कोई साधारण स्वप्न नहीं, यह आत्मा की पुकार है। अब आरषि ने गहन जप और ध्यान शुरू किया, आंखें बंद कर ली और वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ध्यानस्थ हो गए। कुछ ही क्षणों में उनके मन में एक छवि उभरने लगी, एक छोटा सा कमरा, एक चटाई और वही घर जहां इंद्रसेन अपनी पत्नी के साथ रहता था। राशि ने आंखें खोली और कहा, बार बार एक ही दृश्य दिखता है, एक चटाई, एक बंद दरवाजा, यही संकेत है कि हमें वहीं जाना चाहिए। राशि वरदाचार्य ने अपने 2 शिष्यों और धर्मपाल को साथ लिया और वे इंद्रसेन के घर की ओर चल पड़े। जब वहां पहुंचे तो दरवाजा बाहर से बंद नहीं था, भीतर से बंद था। सावित्री, वही कबूतर, उस खिड़की के पास बैठी थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुंह से खून निकल गया। ये खराब है, अब देरी करना अनुचित था। गांव वालों को बुलाया गया, दरवाजा तोड़ा गया। घर के अंदर प्रवेश करते ही एक सन्नाटा सब पर छा गया। कोई नहीं था सिवाय उस कबूतर के जो लगातार पुकार रही थी। एक कमरे में एक बड़ी चटाई बिछी हुई थी और जैसे ही उसे हटाया गया, धरती का सच बाहर आ गया। आश ने इशारा किया, यहां खुदाई करो। जैसे ही खुदाई शुरू हुई और थोड़ी मिट्टी हटाई गई, एक शव दिखाई देने लगा। धर्मपाल का दिल फट गया, वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। इंद्रसेन, मेरे बेटे का ये हाल किसने किया? शरीर वही था, इंद्रसेन, बिना कफन के, खून से सना, मगर चेहरा चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे चंद्रमा की शीतलता लिए हुए हो। उसकी आंखें बंद थी, मानो ध्यान में लीन हो। उसके शरीर पर सुर्ख घावों के निशान थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। राशि वरदाचार्य स्तब्ध रह गए। उन्होंने सावित्री की ओर देखा, वह वही बात दोहरा रही थी, मुंह से खून निकल गया, उसने विष खाया, ये खराब है। अब सबको सच्चाई समझ आने लगी। आश ने कहा, सबसे पहले हम इंद्रसेन का विधिवत अंतिम संस्कार करेंगे। ये कोई साधारण मृत्यु नहीं, ये धर्म के लिए दिया गया बलिदान है। गांव भर के लोग एकत्र हुए। इंद्रसेन का अंतिम संस्कार विधिवत हुआ। पवित्र मंत्रों के बीच उसका अग्नि संस्कार किया गया, उसकी आत्मा को शांति देने के लिए यज्ञ हुआ। जब ये सब संपन्न हुआ, तब आरषि वरदाचार्य ने धर्मपाल से कहा, अब समय है कि हम इस सत्य की जड़ तक जाएं कि यह सब हुआ कैसे और उसकी पत्नी चंदा कहाँ गई। दोस्तों, जब आरषि वरदाचार्य और धर्मपाल इंद्रसेन के अंतिम संस्कार के बाद उस घर में दोबारा लौटे, तो वहां उन्हें अकेली बैठी सावित्री मिली, वही कबूतरी जो इंद्रसेन की साधना की साक्षी थी। वह अब चुपचाप थी, उसकी आंखें जैसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी चोंच बंद थी। तभी एक पल ऐसा आया जैसे कोई दैवीय शक्ति उस पर उतर आई हो। सावित्री बोलने लगी, बिल्कुल इंसानों की तरह। उसकी आवाज में कंपी थी, क्रोध था और न्याय की मांग भी। वह बोली, राशिव, वह स्त्री जो इंद्रसेन की पत्नी बनी थी, कोई साध्वी नहीं, वह एक तवायफ थी। वह हर दिन अलग अलग पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी। उसने इस धर्मात्मा को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन इंद्रसेन सच्चे ब्रह्मचारी और तपस्वी थे। उसने उस पर भी विष से वार किया, उसके भोजन में कांच पीसकर मिला दिया। इंद्रसेन ने वहीं तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए और वह सब उसके सामने हुआ। ये कहकर सावित्री फिर मौन हो गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं बैठी रही जैसे सारा बोझ अब उसने उतार दिया हो। धर्मपाल जमीन पर बैठा सिर थामे रो रहा था। मेरा बेटा धर्म के प्रचार में निकला था और उसी राह में बलिदान हो गया। भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। ऋषि वरदाचार्य गंभीर हो गए। उन्होंने अब एक निर्णय लिया, अब हमें उस स्त्री को ढूंढना होगा जिसने धर्म के साक्षात स्वरूप को धोखा दिया। वह दोनों बदनाम गली की ओर चल पड़े जहां एक समय चंदा का कोठा था। वहां पहुंचते ही अर्श ने अपने तेजस्वी स्वर में पुकारा, चंदा बाहर निकलो, तुम्हारे पापों का समय पूरा हो चुका है। दोस्तों, जैसे ही अर्श ने आवाज लगाई, भीतर से चंदा तो नहीं आई, लेकिन एक नौकरानी शिला रोती हुई बाहर आई। उसने अर्श के चरणों में गिरते हुए कहा, राशिव, आप देर से आए। आपकी बात को समझने के लिए मेरी मालकिन के पास अब समय नहीं बचा, क्योंकि ईश्वर ने पहले ही
उसका न्याय कर दिया है। धर्मपाल ने रोते हुए पूछा, कहाँ है वह पापिनी जिसने मेरे बेटे को मारा? क्या वह अब भी इस धरती पर सांस ले रही है? शीला ने आंसू पोंछते हुए कहना शुरू किया, देखिए, जब उसने इंद्रसेन को दफनाया और फिर कोठे में लौटकर नए गहने पहने खुद को सजाया और एक अमीर ग्राहक के इंतजार में बैठी, तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं देखा गया। जैसे ही वह अमीर व्यक्ति उसे छूने को आगे बढ़ा, उसकी त्वचा बदलने लगी, उसका सुंदर चेहरा डरावने जानवर का चेहरा बन गया, उसके नाखून, बाल, आवाज सब भयानक हो गए। कोठे की हर औरत चीखने लगी। चंदा अब कोई स्त्री नहीं रही थी, वह अब एक कुतिया बन चुकी थी जिसे देखकर आत्मा कांप जाए। हमने उसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया है। अब वह दिन रात चीखती है, भौंकती है, दीवारों से सिर मारती है और कहती है, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब देर हो चुकी है दोस्तों। उस वेश्या की दासी शीला की आंखों में पश्चाताप था। उसने आगे कहा, हम सभी औरतों ने जो कभी पाप की राह पर थी, अब तौबा कर ली है। हम अब दिन रात ईश्वर से क्षमा मांगते हैं। हम जान गए हैं पाप चाहे छुपाया जाए, लेकिन वह एक दिन जरूर सामने आता है। राशि ने गहरी दृष्टि से शीला की ओर देखा, फिर कहा, पश्चाताप ही पहला मार्ग है मुक्ति का। यदि तुम्हारे हृदय में सच्चा पछतावा है तो ईश्वर अवश्य क्षमा करेगा, लेकिन जिसने पाप किया और पछताया नहीं, उसका अंत ईश्वर स्वयं तय करता है। धर्मपाल अब शांत हो चला था। उसके बेटे को न्याय मिला था और उसके हत्यारे को ईश्वर ने दुनिया में ही दंड दे दिया था। दोस्तों कहते हैं, पाप चाहे कितना भी छुपाया जाए, एक दिन वह अपने अंजाम तक पहुंचता है और धर्म का पालन करने वाला यदि छल से भी मारा जाए तो उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। तो यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।